मीना और माधुरी दो जुड़वा बहनें थी। वो दोनों एक ही जैसी शक्ल की थी, मगर सिर्फ शक्ल से ही दोनों समान थी, पर उनका नेचर एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। माधुरी मीना से 5 मिनट बड़ी थी। माधुरी और मीना के 20 वर्ष के होते ही उनकी माँ विमला ने उन दोनों की शादी सीमापुर नगर में रहने वाले 2 भाइयों अमित और अंकित के साथ करा दी। एक रोज मीना की सास जानवी देवी मीना को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू, कहाँ मर गई? जी माँ जी, क्या हुआ? मैंने तुझे 1 कप चाय लाने को कहा था। ओहो माँ जी, माधुरी दीदी ने अभी तक आपको चाय लाकर नहीं दी क्या? पर मैंने तो तुझे चाय बनाकर लाने को कहा था, तो वो क्यों मुझे चाय देगी? अरे माँ जी, आपने मुझे कब कहा चाय बनाने को? अगर मुझे कहा होता तो मैं कब की आपको चाय बनाकर दे देती। हे भगवान, एक तो तुम दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, तो पता ही नहीं चलता कौन सी छोटी बहू मीना है और कौन सी बड़ी बहू माधुरी है। तभी वहाँ माधुरी आती है। मैंने तुम्हें चाय लाने को कहा था ना, फिर अभी तक चाय क्यों नहीं आई? माँ जी, पर चाय आपने तो... माधुरी ऐसे बोल ही रही होती है कि तभी मीना माधुरी को इशारे से चाय बनाने के लिए कहती है। मीना के ऐसे इशारे से माधुरी समझ जाती है, पर उसने हम दोनों की सेम शक्ल होने का फायदा उठाकर मेरा नाम लगा दिया। अगले दिन जानवी देवी अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाकर उनसे कहती हैं, मीना बहू, माधुरी बहू, कल घर में अमित और अंकित के चाचा चाची आ रहे हैं, इसलिए मीना तुम उनके लिए अच्छी मिठाई और बढ़िया बढ़िया खाना बनाओगी, और माधुरी बहू तुम घर की पूरी साफ सफाई अच्छे से करना, कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जानवी देवी के ऐसा कहते ही मीना का दिमाग खराब हो जाता है। हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो मुझे काम वाली बनाकर रख दिया है। खुद तो पूरा दिन घर में आराम फरमाती रहती है और हमसे घर का सारा काम करवाती है। एक तो मुझे खाना वाना बनाना ही नहीं आता, ऊपर से इस बुढ़िया ने किचन का सारा काम मुझे सौंप दिया। अगले ही दिन माधुरी घर की साफ सफाई में लग जाती है। माधुरी को मन लगाकर घर की साफ सफाई करते देख जानवी देवी माधुरी के काम की बहुत तारीफ करती है। जानवी माधुरी से जिस काम को कहती वो फट से उसे कर देती। अरे वाह माधुरी बहू, तुमने तो बढ़िया से सारे घर की साफ सफाई कर दी है। अब एक काम करो, जरा किचन में जाकर देखो तुम्हारी बहन ने अच्छे से सारे खाने की तैयारी की है या नहीं। माधुरी किचन में जाती है तो देखती है कि किचन में मीना नहीं है और उसने खाना भी नहीं बनाया है। वो मीना के कमरे में जाती है तो देखती है मीना आराम से टीवी में सीरियल देख रही है। ये क्या मीना, तुमने एक भी काम नहीं किया है और तुम आराम से टीवी देख रही हो? दीदी, ये घर का काम करना मेरे बस की बात नहीं है। किचन में जाते ही मुझे तो चक्कर आने लगते हैं। शादी से पहले तुमने जितनी काम चोरी करनी थी कर ली, पर यह हमारा ससुराल है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। दीदी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। वैसे भी माँ जी को तो सिर्फ बड़ी बहू ही पसंद है, तो जाओ तुम ही उनकी जी हुजूरी करो। माँ जी को जब पता चलेगा कि तुमने खाना नहीं बनाया है तो देखना, वो बहुत गुस्सा करेंगी। माधुरी ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। जैसे ही माधुरी सारा खाना बनाकर अपने कमरे में तैयार होने के लिए जाती है, मीना किचन में आकर माँ जी को ऐसे दिखाती है कि ये सारा खाना उसने बनाया है। अरे वाह छोटी बहू, मुझे तो लगता था कि मेरी छोटी बहू किसी काम की नहीं है, पर आज इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम भी बड़ी बहू से कम नहीं हो। माँ जी, आप तो बहुत भोली हो, जो ये भी नहीं समझ पाती कि असलियत में मैं ही आपकी सबसे काबिल बहू हूँ। आज सुबह से सारे घर की सफाई मैंने ही की और दीदी तो सुबह से बस तैयार होने में लगी है। अगर सच में ऐसी बात है तो मैं अभी माधुरी से बात करती हूँ। माधुरी बहुत चालाक थी, इसलिए वो अपनी सासू माँ से कहती है, अरे अरे माँ जी, चाचा चाची जी आते ही होंगे, हमें उनके स्वागत पर ध्यान देना चाहिए, इस माधुरी पर नहीं। मीना के ऐसा कहते ही चाचा चाची वहाँ आ जाते हैं और तभी अमित और अंकित भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। माधुरी जल्दी से चाचा चाची का आशीर्वाद लेती है और उनके लिए टेबल पर खाना लगाती है। खाना खाते ही सभी खाने की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह बहू, तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। अरे ये सारा खाना इसने नहीं, मेरी छोटी बहू मीना ने बनाया है। जानवी के ऐसा कहते ही अमित चौंक जाता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सारा खाना मीना ने बनाया है? जिसे 1 कप चाय बनाने को कह दो तो उसका सिर चकरा जाता है। जरूर इसमें मीना की कोई चाल होगी। माँ जी, मगर ये सारा खाना मैंने बनाया है। सब पता है मुझे कि तू किस तरह से मुझे पागल बनाती है। तुम दोनों बहनों की शक्ल एक जैसी है तो तू अपनी छोटी बहन का फायदा उठाती है। मीना छोटी होने के बावजूद सारे काम करती है,
और तू कहती है सारे काम उसने नहीं तूने किए हैं। अरे जरा तो शर्म कर। माँ, मैं माधुरी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, बल्कि वो तो सभी काम बड़ी ही मेहनत और खुशी से करती है। आप सबको तो बस माधुरी ही अच्छी लगती है। जब देखो सब उसी की तारीफ करते रहते हैं। इस घर में मेरी तो जैसे किसी को पड़ी ही नहीं है, इसलिए जब देखो सब मुझ पर ही इल्जाम लगाते रहते हैं। अगले दिन मीना सुबह सुबह अपनी सासू माँ के पास पहुँच जाती है और कहती है, ओ बुढ़िया, कल तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, इसलिए अब से तू ही किचन का सारा काम करेगी। आज नाश्ता भी तू ही बनाएगी। अगर तूने जल्दी से नाश्ता मेरे कमरे में नहीं पहुँचाया ना तो तेरी खैर नहीं। माधुरी, ये तू कैसी बातें कर रही है? मीना मन ही मन मुस्कुराती है और बोलती है, अब आएगा असली मजा। जानवी देवी किचन में जाकर नाश्ता बनाती है। तभी वहाँ माधुरी आती है और अपनी सासू माँ से कहती है, ये क्या माँ जी, आप नाश्ता क्यों बना रही हैं? तभी अमित और अंकित भी नाश्ते के लिए आते हैं। क्या बात है माधुरी, आज माँ क्यों नाश्ता बना रही है? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जो मुझे ऐसी बहू मिली। अरे अभी तो तूने मुझे नाश्ता बनाने के लिए धमकी दी थी और अब देखो ऐसे दिखा रही है जैसे इसने मुझे कुछ कहा ही नहीं। माधुरी बहू, आखिर तूने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। मैं अब तक मीना बहू को कामचोर समझती रही, पर असल में कामचोर और बदतमीज तो तू निकली। माँ, माधुरी ने आपको कब धमकी दी? वो तो सुबह से मेरे ही साथ थी। मेरा ऑफिस का कुछ काम था जिसे पूरा कराने में मेरी हेल्प करा रही थी। ओहो माँ, अब मैं समझा मीना आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई। दरअसल सुबह माधुरी भाभी नहीं बल्कि मीना आपके पास आई थी। जानवी देवी गुस्से में मीना को आवाज लगाती है, मीना ने ये सब किया है, तुमने माधुरी बहू बनकर मुझे धमकाया है। मीना मन में कहती है, हाय रे, लगता है बुढ़िया को सब पता चल गया। मीना, अब मैं समझी कि तू ये सब करके मेरी नजरों में अच्छी और अपनी बहन को नीचा दिखाना चाहती थी। तेरे जैसी धोखेबाज कामचोर बहू की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अच्छा होगा कि तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जाए। माँ जी, मीना को माफ कर दीजिए। ये इस घर से चली गई तो मैं कैसे रहूंगी? इसके बिना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। दीदी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने हमेशा आपको माँ जी की नजरों में नीचा दिखाने की कोशिश की और आप फिर भी मेरे लिए माँ जी से माफी मांग रही हो। गलती मैंने की है और माफी भी मुझे ही मांगनी चाहिए। ऐसा बोलकर मीना अपनी सासू माँ और सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। माफी तो तुझे मिलेगी, पर एक बात का ध्यान रखना, अगर आगे से ऐसा कुछ किया तो। माँ जी, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ कि दीदी के साथ मिलकर सभी काम अच्छे से करूँगी। आपको और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मीना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद से वो सभी कामों में अपनी बहन का हाथ बटाने लगती है।